बीते करीब 3 सालों से कश्मीर की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। आंकड़े बताते हैं इन 3 सालों में कश्मीर को 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और लाखों बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योजनाओं का ऐलान तो किया गया है, पर उसे अब तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की रिपोर्ट। लॉकडाउन में रियायत की वजह से श्रीनगर में दुकानें खुली हैं, लेकिन व्यापार बहुत कम हो रहा है। ये तीसरा साल है जब कश्मीर में व्यापार पर बुरा असर हुआ है और हजारों लोग बेरोजगार हुए हैं। ये सब कुछ अगस्त 2019 में शुरू हुआ, जब सख्त कर्फ्यू महीनों तक रहा और दूरसंचार सेवाएं बंद थी। उसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा। कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के मुताबिक अर्थव्यवस्था को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ और करीब 4 लाख लोग बेरोजगार हो गए। इन सिचुएशन में आप देखिए बिजनेसेस को सरवाइव करना और फिर बैक टू बैक लॉकडाउन में हम कैसे सरवाइव करें। देखिए डेफरमेंट ऑफ मॉरेटोरियम बताना, डेफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट पीछे लेना, बट ये पाइल अप होके हम कहाँ से दे पाएंगे जबकि एक दुकानदार हो या फैक्ट्री वाला हो, जब उसके पास वर्किंग डेज कम मिलते हैं। आप देखिए 40,000 करोड़ हमने जब एक साल, फिर ये महीना 2 महीना हमारी एक छोटी सी जगह है, फिर भी आप 10,000 करोड़ ले लीजिए, हमारा बिजनेस लॉसेस हो जाते हैं। और इस दौरान जो ये 4-5 लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं, आपके स्किल लोग हैं। राज्य का दर्जा वापस लेने के करीब 2 साल बाद केंद्र ने फिर घाटी के नेताओं से संपर्क किया है, लेकिन इससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये महसूस हो रहा है कि उनका निर्णय जमीन पर काम नहीं कर रहा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियों की वजह से उन्हें कश्मीरी नेताओं से मिलना पड़ रहा है? इस दौरान कश्मीर को बहुत कुछ सहना पड़ा है। सरकार के सामने चुनौती इस सौतेलेपन के एहसास को दूर करने की है। 5 अगस्त 2019 के फैसले ने जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर भी बदल डाली है। विकास सिर्फ कागजों और सरकारी इश्तिहारों में नजर आ रहा है। ज़मीनी हकीकतें कुछ और कहानी बयान करते हैं। पिछले 22 महीनों से लोग बेयकीनी और बदहाली के दलदल में फंसे हैं। हज़ारों लोग रोज़गार से हाथ धो बैठे हैं। हज़ारों लोगों को जेल जाना पड़ा। दुनिया के लंबे तरीन इंटरनेट ब्लॉकेड से कश्मीर को गुजरना पड़ा। हाल ही में गांदरबल में एक शख्स साजिद रशीद सैफी को बस इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उसने गांदरबल के डीएम को बाहरी बताया था। तेज इंटरनेट इस साल फरवरी में जम्मू कश्मीर में बहाल किया गया। 18 महीने तक तेज इंटरनेट को सस्पेंड रखा गया था। इंटरनेट पर बैन पर अजीब तरह की दलीलें सामने आती रहीं, जैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के वक्त गृह सचिव ने कहा कि आतंकवादी और वो लोग जो शांति के विरोधी हैं गड़बड़ी कर सकते हैं। सफल चुनाव और भारी संख्या में लोगों की भागीदारी के बाद भी बैन को बढ़ा दिया गया। इस बार कहा गया कि सफल चुनाव होने की वजह से वो तत्व बेचैन हैं जो शांति के दुश्मन हैं। इस तरह के फैसले लगातार आते रहे और कश्मीर में दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन हुआ, जो 555 दिन तक चला। बिफोर अगस्त 19 हमारे डेली ऑर्डर्स ऑलमोस्ट 80 to 100 जाते थे कश्मीर के और रेस्ट ऑफ इंडिया के। फिर जब जैसे ही अगस्त 19 हुआ तो एब्रप्टली इंटरनेट शट डाउन हो गया और कर्फ्यू लग गया, तो फॉर 3 months हमारे ऑर्डर्स 100 to 0 हो गए। रेस्ट ऑफ द इंडिया के यूजर्स थे, वो हमें कॉल्स पे कॉल्स करने लगे कि हमारे ऑर्डर्स का क्या हुआ। फॉर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर उनके ऑर्डर्स आते रहे थे, बट हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं थी। उनकी पेमेंट्स भी हो रही थी, बट हम यहाँ से प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। तो फॉर हमारा इमीडिएट स्टेप था कि उनके ऑर्डर्स हम प्रोसेस कर पाए, जो कि कुछ हद तक हमने किए और मोस्टली तो वो कैंसिल ही करने पड़े। आफ्टर फॉर ऑलमोस्ट 3 months जब कॉलिंग फैसिलिटी आ गई, एसएमएस आ गई, तो हमने रिज्यूम कर लिया, बट एसएमएस के थ्रू ही ऑर्डर्स ले रहे थे एंड कॉलिंग के जरिए ऑर्डर्स ले रहे थे, बट उसमें तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। हमारी आधी टीम को दिल्ली जाना पड़ा ताकि वो वहां से हमें ऑर्डर्स बता पाए और हम यहाँ प्रोसेस कर पाए। रोजगार देने का वादा भी अधूरा रहा। पिछले 2 साल में सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भरने वालों से 54 करोड़ रुपए लिए। अधिकारी कहते हैं कि वो 12,500 नौकरियों को अंतिम रूप दे रहे हैं और लिस्ट जारी करने में 1 महीने का वक्त और लगेगा। अगर सरकार की पिछले 2 साल में सफलता की बात करें तो 100 नए कॉलेज की शुरुआत हुई, लेकिन इनके लिए इमारतें नहीं बनाई गईं।
न ही शिक्षकों की नियुक्ति की गई। राजनीतिक नेताओं का कहना है कि उन्हें नहीं पता प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग क्यों बुलाई। हालांकि इससे बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये बातचीत कहां तक आगे जाएगी। अंदाजा करें, लाखों बच्चे 18 महीने तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट पर कश्मीर में पाबंदी थी। ये बच्चे स्कूल भी ना जा सके क्योंकि पहले कर्फ्यू की वजह से, उसके बाद कोरोना लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद रहे। अब सिर्फ फरवरी से यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट चालू हो चुका है और अब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन इस दौरान हर एक को मुसीबतों से गुजरना पड़ा। यहाँ की तालीम और यहाँ की तिजारत दोनों पे बहुत ही बुरा असर पड़ा है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।